शांति प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता। आज 12/8/2025 की मुरली से बाबा ने ज्ञान, योग और सेवा के बारे में क्या क्या बताया। बाबा ने बोला कि और जो भी धर्म है उनको योग नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही वेद समझाते हैं, गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाबा ने बोला कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं राजयोग का जो ज्ञान है, तो ये कोई दूसरे धर्म वाले को नहीं मिलता है। हमको ही बाबा स्पेशली देते हैं। भले ही हम दूसरों को बाबा का परिचय सिर्फ देते हैं। दूसरे मन सारे जो 84 जन्मों की कहानी, ये सब क्या क्या ऐसा क्या क्या ऐसा, ये सब इतना सारे उन लोगों के लिए नहीं है। इन लोगों को सिर्फ बाबा का परिचय मिलना है, बाबा को याद करके वो उनको मुक्ति मिलेगी। और बाबा ने बोला भारतवासियों का धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। कहते हैं ना कि धर्म में ताकत है, इसमें बहुत ताकत है, इस धर्म में बहुत ताकत है। तो इसमें तो बाबा ने बोला है तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमोप्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमोप्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तो बाबा ने बोला है कि हमारा धर्म बहुत सुख देती है, क्योंकि इस धर्म में कोई लड़ाई करने की सवाल ही नहीं है। हमको जो सुख मिलता है आधा कल्प के लिए, ये तो सिर्फ हम बाबा को याद करने से मिलता है। यहाँ कोई किसी से लड़ाई करके नहीं लेते हैं, तो इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है। और बाबा ने बोला है सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान नहीं कह सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे उस हिसाब से उस पद पा ना सके। तो बाबा ने बोला बाबा है सद्गति तथा ज्ञान का सागर परम पिता। तो बाबा को ही ज्ञानवान कहा जाता है और किसी को भी ज्ञानवान नहीं कहा जाता है। हमको जब बाबा समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, तब तो हम भी ज्ञानवान बनते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने बोला है जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा ज्ञानवान बनेगा, वो उसको उच्च पद मिलेगा। और योग के बारे में बाबा ने बोला है बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। माना बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। कितना सहज है, याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं योग से फायदा रहते, बाप से वर्षा मिलता है, फिर शांति धाम में चले जाता है पावन बनकर। और बोला है बाबा ने बाप को याद करो तो शक्ति आए, शक्ति हो, शांति हो, खुशी हो। कहाँ से आती है? बाबा को याद करने से आती है, क्योंकि बाबा सब सारे गुणों का सागर है। तो गुण और शक्तियों का सागर है, तो उसी को हम याद करेंगे तो बाबा से हम वो आ जाते हैं। नहीं तो शक्ति आती नहीं। जो बाबा को याद नहीं करते उसको शक्ति नहीं आती है। तो बाबा ने बोला है भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। बाबा ने बोला है कि ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को
समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वो नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। तो क्या बोला है, जो ज्ञान भले है सुनाते भी है, योग का जौहर नहीं है तो कोई योग ना ज्ञान मान काम में नहीं है, उसको उसके ऊपर असर पड़ेगा ही नहीं, उनको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए योग भी चाहिए। योग है जौहर, तब ज़्यादा काटेगा और असर पड़ेगा। नहीं तो तलवार ज्ञान, ज्ञान तो तलवार है, ज्ञान में भी शक्ति है, लेकिन जौहर चाहिए, नहीं तो काटता नहीं है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, लड़ाई से थोड़ी ही सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगड़ ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आज बड़ा नुकसान करने वाली है। तो जब तक क्या है याद के बल नहीं बढ़ेगा तो योग काम कोई ज्ञान काम में आएगा नहीं। बाप कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करता। सभी लोग बोलते हैं सुनते नहीं, घर वाले सुनते नहीं। तो एक्चुअली दो बात है, असल में तो सुनाने जानता ही नहीं। बाबा क्या सुनाते, कुछ भी सुना देने से थोड़ी हो ज्ञान। बाबा बोलते हैं पहले पहले सबको बाप का परिचय दो, ये बात तो पक्का होना चाहिए। और जो बाबा का परिचय देंगे तो वो फिर बाबा का परिचय देते मतलब बाबा को सही से याद भी कर सकते हैं। तो असल में तो ज्ञानी है माना योगी भी है। तो माना ज्ञान माना सोचते हैं मुरली का कोई कुछ भी पॉइंट बता दो वो सुना, वो ज्ञान सुनाते नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए ज्ञानी योगी होंगे तभी वो सेवाधारी बन सकते हैं। उनकी बातों का असर होता है। तो क्या है बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। तो बच्चों को याद जब एकरस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाते हैं। ज्ञान सुनाने के लिए भी योग चाहिए। बाबा ने अभी सेवा के बारे में क्या बताया, बाबा ने बोला तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। बाबा ने बोले सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए, ये करो वो करो ये करो, एकदम सेवा में बहुत बुद्धि चलानी चाहिए। बाबा ने बोला है कि ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। तो सर्विस माना, सेवा माना ही ज्ञानी योगी बनाना। तो ज्ञान देंगे, बाबा का परिचय देंगे, फिर बाबा को कैसे याद करेंगे, माना ज्ञान योग की ही सेवा है, वही है रूहानी सेवा। फिर दूसरों को सिखाने से सर्विस की वृद्धि करो। सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है, किस विघन के कारण उछल नहीं आती। सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती, यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। तो ये है, मेरे तो ज्ञान योग नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं है, तो क्रिमिनल आई होती है। क्रिमिनल आई जब होती है तब तो फिर कैसे सर्विस करेंगे। तो बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। तो क्या बाबा ने बोला है सर्विस के लिए, तो बाबा तो किस्त उठाते रहते हैं, लेकिन नहीं, अरे धनवान भी है तो भी क्या है, वो भी धन के भूखे, उसको धन ही चाहिए। तो ज्ञान धन के बारे में बाबा के ही सेवा के बारे में वो सोचती नहीं। तो बाबा ने बोला कि बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। तो बाबा का दिल तो दिल्ली पर है, कि दिल्ली भी भारत के दिल है, तो बाबा की भी दिल है। तो इसलिए बोले दिल्ली को चारों सेवा, विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। तो भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है।
परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। मुख्य पॉइंट क्या है? गीता का भगवान शिव बाबा है, निराकार शिव बाबा है, देहधारी कृष्ण नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो क्या है आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्वत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन भी यह विचार करो। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करे। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। तो दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है, जरूर विश्व का मालिक बनना ही है अभी तो, है ना। तो बाबा ने बोला है इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आए हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खींचखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो तुमको तो बहुत मदद मिल रही है, बेहद के बाप से इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है, दिल्ली में बहुत सेवा करनी है। और बोला बाबा ने, बाबा तो समझाते रहते हैं यह अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, माना बाबा को प्रत्यक्ष करना है। यह समझाना तुम्हारा काम है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है। तो बाबा ने बोला अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही। चीटी मार्ग की सर्विस में तो थोड़ा बोलते हैं, कोई ऐसा इतना कोई माना सबकी दृष्टि में नहीं आते, इसलिए हर चीटी मार्ग की सर्विस अभी तो बाबा बोलते हैं तुमको तो विहंग मार्ग की सेवा करनी है। विहंग मार्ग माने एक ही दिन में बहुत जगह में, जैसे एकदम पक्षी यहाँ कुछ करके साथ साथ फिर चले जाते हैं ना उड़ के, हमको भी यहाँ सेवा करके फिर चल के जाना है, दूसरे में जाना है। तो बाबा तो समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है यूं से ऊंच सेवा। तो बाबा बोलते सेवा ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो अभी बाबा बोला है कि हम बाबा को यथाविधि याद करें, वो सबसे बड़ी सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अल्प ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्प पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।